बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबूबकर और आप देख रहे हैं अबूबकर फूड सीक्रेट। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूं पकौड़ों की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी किस्म के बनते हैं। जो लोग कहते हैं कि पकौड़े उनके अंदर से कच्चे रह जाते हैं या टूट जाते हैं, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा कि पकौड़ों का अंदर जो कच्चापन होता है उनको कैसे ख़त्म किया जाता है और उनमें रंगत को कैसे निकाला जाता है। आज मुकम्मल डिटेल के साथ अब मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं या अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने दो जो है मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं। इनको आपने धो के काट लेने हैं। उनको काटने के बाद आपने कद्दूकश करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इनको जो है कद्दूकश कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। इसके बाद मेरे पास दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं और दो मैंने जो है हरी मिर्च ले लिया है। इनको जो है आपने चॉप्ड कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें मैंने इन्हें चॉप्ड कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ साफ़ सुथरे अपने बर्तन लेने हैं और आपने जो आलू है वो फ्रेश लेने हैं। इसके बाद मेरे पास धनिया है, धनिया आपने साबुत लेना है तो ये डाल देंगे। इनमें आपने एक काम जो है नहीं करना, वो है पानी। पानी इनमें आपने नहीं डालना। इसके बाद लाइक टू टेस्ट मिर्च जाएगी। तो देखें मैंने लाल मिर्च डाल दिया। इसके बाद मेरे पास नमक है, हस्ब ज़रूरत आप नमक और मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो स्पाइसी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखें मैंने इनको जो है मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें जाएगा बेसन। मैंने कोई इसमें पानी ऐड नहीं किया। जो हमने आलू को कद्दूकश किया था, जो आलू ने पानी छोड़ा है उसी में है हमने जो है मिक्स किया है बेसन को। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो माशाल्लाह से देखें इसका पेस्ट जो है बन चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। अभी तक अगर आपने दरूद पाक का विर्द नहीं किया तो दरूद पाक का विर्द कर लें ताकि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकत डाले। तो हमने जो है पैन ले लिया, उसमें आपने हस्ब ज़रूरत जो है घी डालना है। ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो भी नुकसान है, अगर कम डालेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो अच्छे तरीके के साथ नहीं बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें घी जो है हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह से। अब जो है हमने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यकीन करें कमाल की रेसिपी है। अगर आप भी घर पे बनाना चाहते हैं तो एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह से देखें अब जो है इनकी जो साइड्स हैं, साइड को आप वो उलट देंगे। तो माशाल्लाह कमाल की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो साइड को हमने उलट दिया है। माशाल्लाह से रंगत देखें, बहुत ही प्यारी रंगत इनमें आना शुरू हो गई है। तो अगर आप इस तरीके के साथ बनाएंगे तो आप भी यकीन करें सारी प्लेट जो है चाट कर देंगे, अकेले ही सब खा जाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू इनमें आना शुरू हो चुकी है। तो देखें मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता रहा हूँ इनमें कच्चापन को कैसे दूर किया जाता है। देखें इस तरीके के साथ आप इन्हें जो है दबाएंगे। दबाने का मकसद ये होता है कि जो अंदर से ये कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं। तो माशाल्लाह से इनकी रंगत देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रंगत है, बहुत ही प्यारा कलर इनमें आ चुका है। तो इतने ये स्पाइसी बनते हैं कि आपकी सोच होगी। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा तोहफ़ा होता है। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही कमाल की जो है रंगत आ गई है। पकोड़े हमारे बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। इन्हें आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसीलिए सिंपल दही के साथ हम सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबूबकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।